श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस कहानी को एक बार ज़रूर सुनना। यह एक सत्य घटना है। छोटी सी 9 साल की कन्या प्रतिदिन शिवलिंग की पूजा करती थी। वह घर की सबसे छोटी बेटी थी। उनकी 4 बड़ी बहनें थीं जिनकी शादियां हो चुकी थी। वह अपना सारा श्रेय भोलेनाथ को ही देती थी। उनके पास भाई न होने के कारण 5वीं सबसे छोटी बेटी हमेशा चिंतित रहती थी। 4 बड़ी बहनें तो चली गई ससुराल। जब मेरी बारी आएगी और मैं भी ससुराल चली जाऊंगी तो मेरे माँ बाबूजी का क्या होगा? उनके बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा? उन्हें खाना कौन खिलाएगा? देखभाल करेगा कौन? वह प्रतिदिन यही विचारधारा में बहती रहती। अपने माँ बाबूजी के भविष्य की कल्पना करके वह रोया करती थी। जब भी वह शिव मंदिर जाती यही विनती करती कि हे भोलेनाथ, मेरे माँ बाबूजी का एकमात्र सहारा अब मैं ही रह गई हूँ। उनके पास और कोई नहीं है। मुझे उनके बुढ़ापे की लाठी बनने का अवसर देना मेरे स्वामी। वह बचपन से ही शिव भक्ति में लीन थी। प्रतिदिन स्वयं स्नान करके भोलेनाथ जी को स्नान कराती, उनको तिलक लगाती, प्रतिदिन उनकी पूजा करती। उसके बाद ही वह खाना खाती। हर सोमवार को शिव जी की उपासना भी करती। लड़की जब बड़ी हुई, शादी के लायक हुई, फिर आखिर वो दिन आ ही गया जब उन्हें भी अपनी 4 बहनों की तरह शादी के पवित्र बंधन में बंधकर विदा होना पड़ा। अब वह भी ससुराल चली गई। वहाँ भी वह प्रतिदिन अपनी माँ बाबूजी को याद करके रोया करती। बार बार यही सोचती रहती कि अब मेरे माता पिता का क्या ही होगा। वह बिल्कुल अकेले रह गए। उनके माता पिता भी उन्हें याद करके रोया करते थे कि घर में अब दिया जलाने को भी कोई न रह गया है। वह उनकी छोटी बेटी 4 बहनों के बाद एकमात्र सहारा बन के रह गई थी। अब वह भी ससुराल चली गई। उनके माता पिता ने बेटियों को कभी भी किसी चीज़ का उलाहना न दिया। हमेशा बेटा समान ही प्यार दिया था। भले ही उनको लोगों द्वारा ताना दिया जाता था कि सिर्फ बेटियां ही हैं तुम्हारी, लेकिन उन्होंने लोगों की बातों को हमेशा नज़रअंदाज किया। जो घर की सबसे छोटी बेटी थी, अब वह किसी और घर की बड़ी बहू बन चुकी है। उनके ऊपर घर की सारी जिम्मेदारियां आ गई है। जिस घर में उसकी शादी हुई थी वहाँ उसके पति के 2 भाई और 2 बहनें हैं। उनके सास ससुर भी बड़े ही नर्म स्वभाव वाले हैं। वह वहाँ भी रोज़ शिव जी की पूजा किया करती है और अपने माँ बाबूजी को हमेशा याद करती है। एक दिन ऐसा चमत्कार हुआ कि जिस वक्त वह पूजा कर रही थी उसके सामने स्वयं भगवान भोलेनाथ एक साधु के रूप में सामने आए और उन्होंने कहा कि बहन, तुम उदास मत हो। वो दिन ज़रूर आएगा जब तुम अपने माता पिता के बुढ़ापे की लाठी बनोगे। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा बहन। बस इतना बोलते ही वह पलक झपकते अदृश्य हो गया। चूँकि वह हमेशा भाई न होने के कारण ही उदास रहती थी, शायद इसीलिए ही भगवान भोलेनाथ ने उसे बहन का दर्जा दिया। उनके शादी के दिन भी शिव जी सबको नाग रूप में दर्शन देकर आंखों से ओझल हुए थे। एक दिन भगवान शिव उनके ससुर जी के स्वप्न में आकर उन्हें इस बात की अनुभूति कराता है कि तुम्हारे बहू के माता पिता बेसहारे हो चुके हैं। उन्हें तुम्हारे बेटे और बहू की आवश्यकता है। तुम उन्हें वहाँ रहने का आदेश दे दो। लेकिन उनके ससुर जी इन्हें स्वप्न समझकर नकार देते हैं। फिर अगले दिन यही स्वप्न उन्हें दोबारा से आया। फिर भी उसने इसे स्वप्न समझकर कोई विचार प्रकट नहीं किया। यही स्वप्न उन्हें तीसरे दिन भी आया। लगातार 3 दिनों तक उन्हें यही स्वप्न आने पर वह हैरान हो जाता है और विचार करने लगता है। उन्होंने स्वप्न वाली बात किसी को नहीं बताया था, परंतु जब यही स्वप्न उन्हें बार बार आने लगता है तब वह यह बात को सर्वप्रथम अपनी पत्नी के समक्ष व्यक्त करता है। वह भी दंग रह जाती है। शाम के समय जब सब लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं, फिर उसके ससुर जी अपने स्वप्न वाली बात सबके सामने कहता है। सब के सब आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि एक ही सपना, वो भी लगातार। सबने मिलकर विचार किया। फिर एक दूसरे के विचार विमर्श के दौरान उनके ससुर जी ने निर्णय लिया और अपने बेटे और बहू के समक्ष यह निर्णय को प्रस्तावित किया और अपने घर के बेटे बहू को अपने समधन के यहाँ निवासरत होने की आज्ञा दे दी।
भगवान भोलेनाथ की अपार कृपा के कारण आज वह बेटी अपने बूढ़े माँ बाप के अंधे की लाठी बनकर सहारा प्रदान कर रही है। उनका निवास धन धान्य से परिपूर्ण है। घर घर ही नहीं अपितु भोलेनाथ जी का मंदिर है, जहाँ ऐसा प्रतीत होता है मानो 33 कोटि देवी देवताओं का वास वहाँ सदियों से है। इस कहानी से हमें अनुभूति होती है कि मन में श्रद्धा और अपनी भक्ति पर पूर्ण विश्वास रखने पर भगवान भोलेनाथ जरूर साथ देता है और जिंदगी भर साथ निभाता है।